साथियों, 4 दिन पहले पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, जिसमें 26 के लगभग निर्दोष नागरिक मारे गए, पिछले 4 दिन का हमें विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो गया। प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे, राहुल जी यूएस की यात्रा पर थे। दोनों ने अपनी अपनी यात्राएं वहीं खत्म करके वापस लौटना उचित समझा, बिल्कुल ठीक किया। आने के बाद प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पे चले गए, चुनावी दौरा, लगभग चुनावी दौरा। राहुल जी सर्वदलीय बैठक को अटेंड करने के दूसरे दिन पहलगाम गए, कश्मीर गए। वहां उन्होंने घायलों से पूछताछ की, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली। प्रधानमंत्री कहा, मैं नहीं मालूम उन्होंने कल क्या किया। सर्वदलीय बैठक की मांग जिस दिन यह घटना घटी, 22 तारीख, उसी रात को कांग्रेस पार्टी ने की थी। बैठक हुई, प्रधानमंत्री उस बैठक में नदारद थे क्योंकि वो बिहार थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस ने जिस दिन ये घटना घटी से लेकर अब तक लगातार हर प्लेटफॉर्म पे, हर बैठक में कहा कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, जो कार्रवाई सरकार उचित समझे करे। यह वक्त राजनीति का नहीं है, यह वक्त पूरे देश को एकजुट होने का है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ट्विटर हैंडल्स, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के, कर्नाटक के, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी ट्विटर हैंडल ने कार्टून बनाया। किसका कार्टून? लाश का और उसके साथ बैठी उनकी विधवा का। लाश और विधवा, पहलगाम की में एक हिंदू की लाश और उसके बगल में बैठी उसकी विधवा, उसके कार्टून बनाकर छोटी मोटी राजनीति, अपनी हल्की जो उनकी वाहियात राजनीति होती है वो। कर्नाटका की बीजेपी ट्विटर हैंडल ने सीधा सीधा राहुल जी को जिम्मेदार है। खैर, उसके खिलाफ तो एफआईआर की है हमने, लेकिन आप तुलना कीजिए दोनों की। किरण रिजिजू ने कहा कि हां, चूक हुई। पीयूष गोयल कहते हैं कि नहीं, चूक वो कुछ नहीं हुई। देश के 140 करोड़ लोगों में राष्ट्रभक्ति कम है। सीधा सीधा देश को जिम्मेदार ठहराया। पहले भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, पहले भी सरकारें थी, कभी किसी ने देशवासियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, कभी किसी ने देशवासियों की राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन पीयूष गोयल, बड़े मंत्री, सोचिए आप ये लोग क्या कर रहे हैं। पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री व्यस्त थे, शूटिंग करा रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कई घंटों तक गायब थे। पहलगाम हुआ तो प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए, बिहार गए। और बिहार में भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री हंसी ठिठोली कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं, कोई चेहरे पर मलाल नहीं। अरे साहब, अपने देश के नागरिक मारे गए हैं, कम से कम चेहरे का तो एक्सप्रेशन ठीक कीजिए। मन में आपके क्या है हम नहीं जानते। पाकिस्तान क्या चाहता था, क्या हासिल करना चाहता था इस हमले से? पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीरियों की रोजी रोटी पर हमला हो। पाकिस्तान चाहता था कि देश में, भारत में हिंदू मुस्लिम के भाईचारे पर हमला हो। और संघ समर्थित लोगों ने क्या किया इस हमले के बाद? संघ समर्थित संगठनों ने जाकर उत्तराखंड में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, देश के अनेक कोनों में कश्मीरी छात्रों को धमकियां दी। देश में ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, सड़कों पर माहौल बना रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस देश के मुसलमानों के खिलाफ। जो पाकिस्तान चाहता है वही संघ करता है। ऐसा क्यों? क्या ये जुगलबंदी किसी से छिपी हुई है? देश सब कुछ देख रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाना हो तो नीरज चोपड़ा सिखाएगा, और जय शाह और अनुराग ठाकुर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ दुबई में गलबैया करेंगे। भारत में मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान को सबक सिखाएगी, और प्रधानमंत्री बिहार में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। क्या ऐसे देश चलता है? क्या ऐसे देश में शांति और देश में सुरक्षा की भावना लोगों के मन में आएगी? बलि का बकरा बनाना बंद कीजिए। पुलवामा के जवाब नहीं आए, पहलगाम के जवाब नहीं आए, उरी के जवाब नहीं आए, पठानकोट के जवाब नहीं आए, अमरनाथ यात्रा पे जो हमला हुआ उसके जवाब नहीं आए। क्या आपसे सवाल पूछना पाप है, अपराध है? सवालों के जवाब न देना अपराध है। और इसका अपराध, इसके अपराधी आप आज से नहीं, पिछले 10-11 साल से आप इसके अपराधी। कम से कम अब जवाब दीजिए
बलि का बकरा किसी को मत बनाइए, न नीरज चोपड़ा को, न फिल्म इंडस्ट्री को, न विपक्ष को, न मीडिया को, न सोशल मीडिया को, न सिविल सोसाइटी को। अब देश आपसे सवाल पूछता है और झूठ बोला गया, इस झूठ का भी जवाब दीजिए। सर्वदलीय बैठक में सरेआम झूठ बोला गया कि बैसारण जहां ये घटना घटी, पर्यटक स्थल, ये अचानक आनन फानन में बिना किसी को सूचित किए खोल दिया गया। सरेआम झूठ। और ये झूठ सर्वदलीय बैठक से नहीं बोला गया, ये देश से बोला गया, क्योंकि तमाम दल जो वहां बैठे थे इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई संसद में झूठ बोले, कोई सर्वदलीय बैठक में झूठ बोले, कभी हुआ नहीं है ऐसा, ये पहली बार हो रहा है। बैसारण में अक्सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लोग रील्स डालते हैं, पर्यटक वहां जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि 3 दिन पहले खुला, ये सरेआम झूठ बोला गया। ऐसा कभी हो सकता है कि 3 दिन पहले पता नहीं किसने निर्णय ले लिया कि पर्यटन स्थल खोल दिया जाएगा। भेलपुरी वालों को मालूम है, पानीपुरी वालों को मालूम है, खच्चर वालों को मालूम है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं मालूम पड़ेगा। क्या यह संभव है? कहां गई यूनिफाइड कमांड? क्यों नहीं वहां एक भी सुरक्षा दल का व्यक्ति मौजूद था? क्यों नहीं हमारे पर्यटकों को आपने सुरक्षित रखा? क्यों आप दोयम दर्जे के ट्रोल की तरह पेश आए? हमले के बाद आपकी पार्टी, आप सत्तारूढ़ दल हैं। इन सब सवालों का जवाब आप देंगे, नीरज चोपड़ा नहीं देगा, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री नहीं देगा, विपक्ष नहीं देगा। विपक्ष तो आपके साथ खड़े होने को तैयार है। पिछले 4 दिन से हम बार बार दोहरा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप भी तो कुछ करिए। ये ट्रोल बनकर अपने ही देश के मुसलमानों के पीछे पड़ जाने से कुछ नहीं होने वाला, और वो हम करने भी नहीं देंगे। आप